SC/ST रिजर्वेशन को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया है और इस समय हम वाराणसी कलेक्ट्रेट पर मौजूद हैं। आप देखिए कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में SC/ST रिजर्वेशन के जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति तक अपना वो ज्ञापन पहुँचाना चाहते हैं। जबरदस्त जबरदस्त आप लोग का प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांग क्या है? जी क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? विनोद भाई बोले। हाँ जी बताइए। हाँ, क्या चाहते क्या है? इस प्रदर्शन का मकसद क्या है? यह प्रदर्शन इस समय मनुवादियों के खिलाफ बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान को बांट करके अपनी राजनीति से करके यहाँ के लोगों को अपने अधिपत्य में कर लिया। आज यहाँ पे जो बाहर से आए हुए 15% लोग हैं, मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग, ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की 85% जनसंख्या जो है वह जनसंख्या जाति जाति में छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाए और हम अंग्रेजों की तरह इस हिंदुस्तान पर काबिज हो जाए। लेकिन जब वो कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम क्रीमी लेयर लाने नहीं जा रहे हैं, हम आरक्षण में आरक्षण के प्रावधान को लाने नहीं जा रहे हैं, फिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों? कौन सा संसद में पास हुआ, पारित होकर के संसद से आया क्या? कहीं संसद से पारित हुआ? आश्वासन, व्यक्तिगत आश्वासन तो 15 लाख का भी देती है सरकार। कौन सा वादा पूरा किया है? सरकार की बातों पे, सरकार के इस तरह की दलीलों से हम कतई नहीं उसे समर्थन करते हैं। आर्टिकल 341 ये कहता है कि ये प्राविधान, ये जो है हम होमोजीनियस हैं, हम ये सजाती लोग हैं। अगर ये कोई बिल होगा तो ये सीधा जो है राष्ट्रपति महोदय के यहाँ था। आप क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान से ऊपर हो गई है? आप संविधान में जो है जो प्राविधान है आप वहाँ से आते, पार्लियामेंट में लाते, वहाँ पे चर्चा होती, उसके बाद महामहिम हमारी उस पर सिग्नेचर करती, फिर आता। आप जो है कि बेवजह जिसका जो है संविधान से कोई लेना, सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं था, अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्यों दखल अंदाजी कर रही है? तो सरकार की ये मनोदशा है कि जो काम वहाँ से नहीं हो रहा है वो जो है कोर्ट द्वारा कराया जा रहा है। तो ये जो सरकार खुद नहीं कर पा रही वो कोर्ट द्वारा कराना चाहती है, ये आरोप है आपका। सॉलिसिटर जनरल इनका हमारी कैसे पैरवी कर रहे हैं? वो दबे मन से जो है, दबे मन से जाके वहाँ पे हमारे अगर पैरवी करते, हम कह रहे हैं कि 1975 में देवेंद्र, पंजाब से देवेंद्र बनाम भारत संघ था और उसको सरकार ने खारिज कर दिया कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम पार्लियामेंट का है। ईबी चनैया 2004 में था, उसको भी खारिज किया गया। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय क्यों दिया? तो सर हम ये चाहते हैं कि ये गलत है, ये संसद में वापस होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं SC/ST में बंटवारे की बात है और ये काम संसद से होना चाहिए था। जो काम ये सुप्रीम कोर्ट कर रही है, ये कहीं ना कहीं सरकार की चीज़ों को जो है वो लागू कराना चाहिए। क्या लगता है कि सरकार को अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको पलटना चाहिए? उसको रद्द करना चाहिए। ये पहले ये डिसीजन लिया गया, ये कैसे डिसाइड करके बिना भारतीय मेरे भारत में पूरे जनगणना नहीं हो पाया, वो कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि क्रीमी लेयर में आप हैं? पहले देश की जनगणना होनी चाहिए। ये गलत है जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये अपनी सरकार नहीं कर पाती है, तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन्होंने ये लाने का काम किया। क्रीमी लेयर क्या है? ये क्रीमी लेयर तो सन 92 में मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पे आया था, ये सुप्रीम कोर्ट का एक नया शब्द था। क्या हम लोग क्रीमी लेयर हैं? कोई क्रीम जैसी चीजें हैं? हमारी क्या मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करती है कि हम तो आप लोग किस बैनर के तले हैं? क्या BSP से संबंध रखते हैं आप? BSP नहीं है सर, इसमें SC/ST के सारे लोग हैं और ऐसे लोग हैं जो किसी संगठन से भी नहीं है, लेकिन उनकी आस्था है, वो लोग सारे लोग हैं। चलिए तो हम और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों भाई साहब, जरा 2 मिनट अब ये बताइए कि OBC रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर है, हालांकि सरकार क्रीमी लेयर की बात कर नहीं रही है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आरक्षण का लाभ हर जाति हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए जो उस वर्ग में है, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में जितनी भी जातियां हैं उन तक अगर रिजर्वेशन पहुंचना चाहिए, ये मंशा है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? तो क्रीमी लेयर से नहीं पहुंचेगा, हम उसके विरोध में नहीं हैं। उनको भी सुविधा मिले, उनको उस स्थान तक पहुंचे, लेकिन बंटवारा न हो।
अगर वह शैक्षिक में हैं, वह कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं तो उनको भी सुविधा मिले। हम उनके खिलाफ नहीं हैं। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, क्रीमी लेयर जो है, क्रीमी लेयर उसमें जो आपके जज थे उसमें केवल 4 लोग इसको केवल एक सुझाव दिए हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है जो SC ST में बंटवारा, तो क्रीमी लेयर में हमारे वर्ग में 2 लोग हैं, एक पढ़े लिखे हैं, एक नहीं पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनको छाड़ देना चाह रहे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे उनको मतलब अलग कर देना चाह रहे हैं। आप एक देख रहे हो कि नॉट फॉर सुटेबल चला हुआ है। जब आप मतलब कि जो पढ़े लिखे हैं उनको छाट कर अलग कर दिए और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको किस तरीके से आप आरक्षण का लाभ देंगे? एक तरीके से 20 साल तक एकदम इसको आरक्षण बंद करने की आपने कहा सर कि हमारे भाइयों को सुविधा मिलनी चाहिए। हम लोगों को आरक्षण मिले जुम्मा 60-70 साल हुआ है सर। अभी हम लोग पहले जनरेशन के लोग हैं जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के दहलीज पे पहुंचे। आपने कहा कि आरक्षण कैसे पहुंचेगा? सरकार के पास तमाम प्लान है सर। जैसे आपने 10% आरक्षण का 50% का आपने कैप तोड़ दिया है, तो अब तो आरक्षण का रास्ता खुल गया। JNU जैसे विश्वविद्यालय को आप जानते हैं, वहाँ डिप्रेस क्लासेस के लिए एक पॉइंट रखा गया। जो रूरल एरिया से आएगा उसको 2-3% एक्स्ट्रा दिया जाता है एडमिशन के लिए, आप जानते होंगे। तो सरकार के पास ऐसी व्यवस्था थी। हम तो कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं ना। मुझे ये बताइए सर कि इस भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, मकसद क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, सरकार इसको लागू तो करने नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी ये बंद क्यों? क्या चाहते हैं? मांग क्या है? सर देखिए, सरकार भले ऐसा नहीं कही है, लेकिन उसकी मंशा ठीक नहीं है। आगे जाकर के वो लागू कर सकती है, इसलिए संसद सत्र बुला करके अध्यादेश जी वो अध्यादेश ला करके 9वीं अनुसूची में डाले, तब जा करके कहीं बात बनेगी सर। नहीं तो कभी कहने को ये सरकार झूठी सरकार है, हमेशा कुछ कहती है लेकिन करती कुछ। सरकार पर भरोसा नहीं, बिल्कुल नहीं सर। सरकार भले कह रही हो कि क्रीमी लेयर नहीं लागू करेंगे, कोटे में कोटा नहीं होगा, लेकिन आपको भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है सर, उसकी बात तो बिल्कुल भरोसा नहीं। कोटा सरकार कहे कि अभी देखेंगे। क्रीमी लेयर के केवल बोला गया है सरकार द्वारा कि क्रीमी लेयर नहीं लागू होगा, जबकि क्रीमी लेयर जो 4 जजों ने केवल सुझाव मात्र दिया है। और मेन मुद्दा है कि जो कोटे में कोटा, तो उसमें डिवीजन नहीं चाहिए, डिवीजन नहीं चाहिए। उसमें सरकार कहिए कि हम उसमें सोचेंगे। जो चीज मतलब लागू है नहीं उसमें सरकार तो सीधे बोल दी, और जो लागू उसमें सरकार कुछ बोली नहीं। अगर सरकार हम लोग के पक्ष में है, हम लोग हित के अध्यादेश लाए और उसको। चलिए, विशेष सत्र बुलाकर सरकार विशेष सत्र बुलाए, संसद का अध्यादेश लेकर आए और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ अध्यादेश पारित करे। और जिस तरीके से 6 साल पहले SC ST एक्ट में सरकार 2 अप्रैल 2018 को जो भारत बंद बुलाया गया था, उसके बाद जो सरकार ने निर्णय लिया, वैसा ही निर्णय इसमें भी चाहिए। उसके बाद ही बात बनेगी, क्योंकि सरकार की बातों पर भरोसा नहीं है। मौखिक सरकार कुछ भी कहते रहे, ये तब तक जारी रहेगा। SC ST से रिलेटेड जो लोग हैं, रिजर्वेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो तब तक इसको चलाते रहेंगे। ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि अध्यादेश न आए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार कोई अध्यादेश पारित न करे। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।